कोटा विधायक संदीप शर्मा ने सर्किट हाउस में ली बैठक। कोटा में डेंगू और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा और निगम के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में संदीप शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिस प्रकार पूर्व में डेंगू और हैजा जैसी बीमारियां क्षेत्र में फैली थी, वह पनप कर इसके कारण कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसके लिए डोर टू डोर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम लगाई जाए और लोगों को बीमारी से बचाने के लिए प्रयास किए जाएं। के लिए उत्तरदायी हैं। इन सारे विभागों की आज बैठक लेकर उनको कहा है कि एक बार बहुत तेजी के साथ जो ऐसी जगह हैं जहां पानी भरता है, साफ पानी, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है मादा एडीज, वो स्वच्छ पानी में लार्वा उत्पन्न करती है और जो कच्चा तेल है, जला हुआ तेल है और अन्य जो केमिकल के छिड़काव हैं और जो भी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग कर सकता हो, नगर निगम जो फॉगिंग पूरे मोहल्ले में हो, इन सभी के लिए उनसे कहा है कि इसको तेजी के साथ कराएं और साथ ही यूआईटी से कहा है कि जितने भी खाली प्लॉट हैं उनको नोटिस देकर उन खाली प्लॉटों को भरवाने का जो है के लिए कहा जाए, अथवा यूआईटी उनमें मलबा अथवा कोई ऐसा जिससे कि जो पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद बड़ी मात्रा में एडीज मच्छर, जो घातक मच्छर है जिसके वायरस से जानलेवा बीमारी डेंगू उत्पन्न होती है, तो उसको भी फिलअप किया जाए जिससे उसमें पानी का भराव ना हो। साथ ही जो रोडों पर गड्ढे रह जाते हैं जिसमें साफ पानी भरा रह जाता है आसपास, उन सारी चीजों के लिए कहा है, क्योंकि आवश्यक है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब तक कि तेज सर्दी नहीं आएगी उससे पहले तक मच्छरों का और डेंगू बीमारी का जो है तांडव पूर्व में भी कोटा शहर में हुआ है। इसलिए अभी से ही सचेत रहने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। लोगों के घरों में स्वच्छ पानी कहीं किसी भी छोटी सी भी जगह भरा न रह जाए, चाहे वो खाली दीपक हो, चाहे वो कोई मटके का टुकड़ा हो, ठीकरा हो, किसी में भी खाली पानी न भरा रह जाए। वो भी जो है इन सारी चीजों को लेकर तेजी के साथ अभियान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जाए। सीएमओचे से कहा है कि एक बार सारी मॉनिटरिंग करें और एसडीएम साहब जो उनसे कहा है कि तीनों विभागों की मॉनिटरिंग करके फोगिंग, निगम से कहा है कि और जो फोगिंग की मशीनें हैं जिनको कंधे पर रखकर फोगिंग की जाती है, वो मशीनें और मंगाएं जिससे कम से कम 2 वार्डों में एक मशीन उपलब्ध हो और 2-2, 3-3 दिन के अंतराल के अंदर पूरे वार्ड में उसका जो है छिड़काव कर सके उस केमिकल का, जिससे कि लार्वा शुरू में ही मर जाए। ये आवश्यक है क्योंकि डेंगू का जो विभिन्न दृश्य हमने कई बार देखा है, परिवार उसमें चपेट में आ जाते हैं, पूरा परिवार एडमिट रहना पड़ता है। इन सारी चीजों को लेकर आज ही बैठक सर, एक चीज और देखिए, और इसके लिए भी एक बार बैठक लेकर और सारे तंत्र को देखकर सफाई की व्यवस्था में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, इसको भी दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि कोटा शहर जो है साफ सुथरा कोटा शहर हो। अभी तेजी के साथ ग्रीनरी का प्लान है, नगर निगम और यूआईटी के द्वारा ये प्लान किया गया है। उनसे कहा गया है कि जहां भी जगह दिखाई दे वहां पर ग्रिल करके गड्ढे करवाकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, लोगों को इसके साथ जोड़ा जाए। मैं भी स्वयं भी कहीं ना कहीं जाकर डेली वृक्षारोपण कर रहा हूं और ये आवश्यक है क्योंकि कोटा यदि हरा भरा होगा और स्वच्छ होगा तो निश्चित रूप से कोटा की स्मार्ट शहर की रैंकिंग बढ़ेगी।